नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा था। उसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसको हमने विशेष रूप से देखा था। अब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो, उन सारे ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के कुछ इंडेक्स होते हैं जो उन मार्केट की परफॉर्मेंस को इंडिक करते हैं या उनको सूचित करते हैं। किसी पर्टिकुलर मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, उन शेयरों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उनको एक संकेतांक के माध्यम से, एक सूचकांक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये हर एक्सचेंज मार्केट के अलग अलग होते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उनका जो सूचकांक है उसको बोलते हैं सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ऑफ 30 कंपनीज। इसमें 30 कंपनियां हैं जिनका एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है। उन ऐसी 30 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों का एक औसत, आप बोल सकते हैं, औसत निकाल के एक सूचकांक निर्मित किया जाता है। उसको यहाँ बोल रहे हैं हम सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इसलिए इसे BSE सेंसेक्स कहते हैं। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका जो इंडेक्स है उसको निफ्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें टॉप जो कंपनियां 50 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स की प्राइस के उतार चढ़ाव को ये सूचित करता है। और ये किस तरह से कैलकुलेट होता है हम देखेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि 30 और ये 50 कंपनियां हमेशा वही रहें। ये लिस्ट फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एम कैप के अकॉर्डिंग जिनका एम कैप बढ़ जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसमें लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं, ज़रूरी नहीं, लिस्टेड तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सेंसेक्स सिर्फ 30 कंपनियों का। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन जो निफ्टी है वो टॉप 50 कंपनियों का ही एक आपको सूचकांक प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसमें टॉप 30 और टॉप 50 में ये जो कंपनीज़ का जो नंबर तो फिक्स रहेगा, लेकिन कंपनीज़ अलग अलग हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एम कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी सीधा सा हम बात करें कि जिसकी वैल्यू बढ़ रही है वो ऊपर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कम हो गई है वो नीचे चली जाएगी। टॉप 50 से निकल गई तो उस इंडेक्स से निकल जाएगी। ठीक बात है। अब निकाई की बात करें, निकाई है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जिसमें जो लगभग 225 कंपनीज़ के शेयर की प्राइसेस को यहाँ सूचित कर रहा है। ठीक है, उनमें उनके फ्लक्चुएशन को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम विशेष रूप से सेंसेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपने मतलब डेली हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज सेंसेक्स ऊपर चढ़ा, आज सेंसेक्स गिर गया, आज यह निफ्टी की प्राइस ये है, ये सारे डेली न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं। अब हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये सेंसेक्स एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से निधड़ाम से गिर जाता है। तो ये क्या कारण है, सेंसेक्स क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सेंसेक्स। देखो, इसके नाम जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिव के सेंस और इंडेक्स के एक्स से। सेंसेक्स जो कि सेंसिटिव के सेंस या इंडेक्स के एक्स से मिलकर बना है, भारतीय पूंजी बाजार को इंडेक्स करने वाली एक संवेदी सूचकांक है, सेंसिटिव इंडेक्स है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंडेक्स करता है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है ये सूचकांक है, इसलिए इसको BSE सेंसेक्स भी कहते हैं। इसकी गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर की जाती है। ये क्या होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको हम देखेंगे डिटेल में, थोड़ा मैं बता देती हूँ इसमें। ये क्या होता है, सपोज़ एक कंपनी है, जियो की कंपनी, एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी जी ने जैसे 100 करोड़ की कोई कंपनी है उनकी, उसमें से जिसके जो 50% शेयर है, 50% शेयर जो है उनके खुद के पास है, वो उनके प्रोमोटर्स हो गए, और 50% शेयर जो मार्केट में उन्होंने बेचकर वो राशि प्राप्त करी है। 1 करोड़ में से जो 50 लाख
तो उनके खुद के लगे हुए हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं उन्होंने मार्केट में अपने शेयर इशू करके उनके माध्यम से प्राप्त किए हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितने शेयर उन्होंने मार्केट में ओपन किए थे उनका जितनी वैल्यू है, मार्केट कैप उनकी क्या होता है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर, ये जब मिला देते हैं तो ये एम कैप होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। कितने शेयर इशू किए, सपोज एक कंपनी ने क्या किया, एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, ऐसे 100 शेयर इशू किए हैं, तो इसका एम कैप क्या होगा, 100 इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू 10, 1000 हो गए। अब पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हो सकता है उसके खुद के पास भी हो, 100 रुपये उसने खुद भी लगाए हो, लेकिन ये फ्री फ्लोट क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट में उसने ओपन मार्केट में तो 100 ही इशू किए, तो इससे जो मिल रहा है जो राशि 1000 है, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसके आधार पर हम BSE सेंसेक्स की गणना करते हैं, ये हम देखेंगे आगे क्या फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। देखो, जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, किसी भी सूचकांक की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है आधार वर्ष का, ठीक है, आधार वर्ष, बेस ईयर, जो सेंसेक्स का 1978-79 है। और बेस ईयर की हम गणना में आसानी हो इसलिए हमेशा उसकी वैल्यू 100 के बराबर मानते हैं, इक्वल टू 100। अब सेंसेक्स का जो बेस ईयर 1978-79 है, इसको हम बेस ईयर मान के आज इसकी वैल्यू क्या है उसकी गणना करते हैं। कैसे, सपोज़ हमने ये देखा कि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू एक साल पहले मान लेते, 2010 उसका बेस ईयर था, आधार वर्ष था, तब 100 थी, ठीक है। और आज हमें देखना है आज उसकी वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे उसका ग्रोथ कितना हुआ, 100 से पर ईयर की उसकी ग्रोथ क्या है। आज यदि उसकी वैल्यू क्या है, 100 से बढ़कर 150 हो गई है, तो हम बोलेंगे कि इस कंपनी के शेयर में 50% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 50% की बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरह सारे शेयर, जितनी भी 30 कंपनियों के शेयर हैं, किसी में कमी भी हो सकती है, किसी में बढ़ भी सकती है, लेकिन ओवरऑल यदि मैक्सिमम कंपनियां हैं उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो क्या होगा, सेंसेक्स ऊपर उठता हुआ दिखेगा, सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह इनकी वैल्यू यदि घटती है तो क्या होगा, सेंसेक्स गिर जाएगा। यहाँ पर बेस ईयर या बेस वैल्यू कहने का मतलब यह है कि किसी दिन के सेंसेक्स को वर्ष 1979 के मार्केट कैप या बेस वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। उस दिन मार्केट कैप क्या था, शेयर की वैल्यू, बेस वैल्यू क्या थी, आज मार्केट कैप क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, उसके आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे। इसको डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। उस समय सेंसेक्स को 100 पॉइंट्स पर इसलिए शुरू किया गया था ताकि गणना में आसानी हो, ठीक, कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए हम इसको 100 मान रहे हैं। क्योंकि अगले दिन यदि शेयर मार्केट का कारोबार मान लो 10% बढ़ जाता है, तो सेंसेक्स का पॉइंट क्या होगा, 10% से बढ़कर 110 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सेंसेक्स BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में होने वाली तेजी या मंदी होने वाली तेजी या मंदी को सूचित करता है। यदि कोई कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स को भी लग रहा है, इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट कमाने वाली है, तो उसके शेयर्स की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे शेयर बाजार में तेज़ी आती है, उसको बुलिश। यदि कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स को ठीक से प्रमोट नहीं करती है, घाटे में चल रही है, किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट, और वो बिक नहीं पा रहा है, वो घाटे में चल रही है, तो ऐसे उनके शेयर, जिसके पास शेयर होंगे वो भी उसको बेचना चाहेंगे, तो मार्केट में उसकी सेलिंग बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी उनके शेयर्स की, तो उनकी कीमत कम हो जाएगी और उनके शेयर्स की वैल्यू कम होने लगेगी। इसलिए शेयर बाजार में मंदी, बेयरिश की स्थिति आ जाएगी और सेंसेक्स गिर जाएगा। बॉम्बे शेयर बाजार, जैसे मुंबई शेयर बाजार के नाम से जाने, लगभग 5500 से ज़्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड है, और भी कंपनियां हर रजिस्टर्ड हो रही है, तो 5500 से ज़्यादा लिस्टेड है। लेकिन सेंसेक्स किसको सूचित कर रहा है, टॉप 30 कंपनीज जो है एम कैप के अकॉर्डिंग, उनको, उनकी कीमतों को सूचित कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है हमने
कि सेंसेक्स इन सभी कंपनियों को इंडेक्स नहीं करता है, इन सभी कंपनियों को सूचित नहीं करता। बीएसई सेंसेक्स में इन पंजीकृत कंपनियों में से सबसे सक्रिय, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी, वित्तीय रूप से काफ़ी मजबूत, भारतीय बाजार में काफ़ी अच्छी पकड़ रखने वाली टॉप 30 कंपनियों को लिया जाता है, जो कि विभिन्न मुख्य औद्योगिक सेक्टरों से आती है। ये कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। 30 कंपनियों की ये सूची शेयर बाजार की कंपनियों की मार्केट कैप के हिसाब से बदलती रहती है। उनकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। ये जो सूची है, ये लिस्ट है 30 कंपनियों की, ज़रूर फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से मार्केट कैप कैलकुलेट होता है और सेंसेक्स किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किंगफिशर के विजय माल्या जी हैं, उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, 1 लाख के शेयर्स जारी किए उन्होंने। 30,000 तो माल्या ने खुद लगा दिए और 70,000 पब्लिक से लेने के लिए उन्होंने क्या किया, शेयर इशू किए। 30,000 तो उनके खुद के पास थे, 30,000 तो माल्या जी ने खुद के लगा लिए, बचे 70,000 उनके। उन्होंने सोचा कि मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे 10-10 रुपए के 1 लाख शेयर जारी किए। उसमें से 30 उन्होंने खुद खरीद लिए और 70,000 मार्केट में बेच दिए, मार्केट में दिए ताकि मार्केट से वो पूंजी जुटा सके। ठीक है, थोड़ा वापस देखना इसको। 1 लाख के शेयर जारी किए और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपये रखी। ठीक है, अब उसमें से 30 शेयर्स तो उन्होंने खुद परचेज कर लिए, वो उनके प्रमोटर हो गए, और 30 मतलब 30,000 और 70,000 शेयर मार्केट में बेचे। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स विथ पब्लिक इनटू प्राइस। पब्लिक को कितनी इशू किए थे उन्होंने, प्राइस 70,000 और एक की प्राइस क्या थी, 10 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7 लाख रुपए। ठीक है, ये 1979 की बात है जब हम बात कर रहे हैं। 1979 में इन्होंने 7 लाख की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन किंगफिशर की थी, 7 लाख रुपए। अब टोटल मार्केट कैप एम कैप तो कितना हो गया इसका, 10 लाख। ठीक है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है जितने इन्होंने ओपन मार्केट में या पब्लिक के लिए इशू किए थे और पब्लिक ने जितने परचेस किए और वहाँ से जो इनको टोटल इनकी पूंजी प्राप्त हुई है, वो इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, 7 लाख रुपए। नीचे देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की कीमत होती है जो उसके शेयर की कीमतों पर आधारित होती है। किसी कंपनी की कीमत जितनी अधिक होती है वह उतनी ही बड़ी कंपनी होती है। किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता लगाने के लिए उस कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या के साथ कंपनी के एक शेयर की मौजूदा कीमत से गुणा कर देते हैं। मान लो आपको कोई कंपनी खरीदनी है, किसी की भी, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, उसकी कीमत, कंपनी की कीमत, जितने भी उसके शेयर्स हैं और प्रत्येक शेयर की उसकी कीमत है, उसको यदि उसे मल्टीप्लाई कर दे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड इनटू मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। अभी यहाँ हमने बात करी थी, टोटल तो यहाँ 1 लाख थे। ठीक है, 1 लाख थे इंटू 10 हो गया, लगभग 10 लाख एम कप हो गया। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, ये किसी कंपनी के शेयर का वो खुला हुआ हिस्सा होता है जो खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। इसे ओपन मार्केट शेयर भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट से खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, जिनको पब्लिक को इशू किया है माल्या जी ने। एक कंपनी में कई सारे निवेशक होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। जैसे कि किसी कंपनी को शुरू करने के लिए लोग जिन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं, यहाँ माल्या जी खुद प्रोमोटर्स है, सरकार, ट्रस्ट, एफडीआई, ईटीसी। लेकिन बीएसई सेंसेक्स में किसी कंपनी के उसी शेयर को शामिल किया जाता है जो ओपन मार्केट शेयर्स होते हैं, जो पब्लिक के पास गए हैं। जो मालिक के पास है वो तो बेचेगा ही नहीं उसको, जो पब्लिक को दे दी हैं, पब्लिक ही उनकी खरीद बिक्री करेगी। तो
इसमें किसको ले रहे हैं हम? सिर्फ ओपन मार्केट शेयर्स को ले रहे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट से ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। उसी की वैल्यू को, ऐसे शेयर्स जो ओपन मार्केट शेयर्स है उनकी यदि प्राइस को मल्टीप्लाई कर ले तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है, किसी कंपनी का। अब सपोज़ यहाँ पर हमने लिया वापस किंगफिशर का ही एग्जांपल लिया है। अब FM फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1979 में इनका कितना था? 7 लाख। अब क्या हुआ, निवेशकों को लगा कि धीरे धीरे किंगफिशर को मुनाफा होने वाला है, इसको लाभ मिलेगा और बहुत बड़ा डिविडेंड होता है शेयर्स पे मिलने वाला, जो आपका जो मुनाफा है उसको डिविडेंड बोलते हैं। यदि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, शेयर मतलब मैं भी उसकी उतनी ही मालिक हूँ, तो यदि कंपनी को हानि हो रही है तो मुझे भी हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। कंपनी को लाभ हुआ तो मुझे भी लाभ होगा। तो कंपनी का यदि प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। वो जितनी नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, निवेशकों को लग रहा है कि इसका मुनाफा बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ सकता है, तो क्या करेंगे लोग, इसकी शेयर की कीमत यदि बढ़ जाए 10 रुपये से होकर, शेयर की कीमत जो 10 रुपये थी 1979 में, 2020 में बढ़कर कितनी हो गई? 2000। तो अब जो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़कर कितना हो गया? 14 करोड़। 7 लाख से 14 करोड़, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब सेंसेक्स अब यदि हमें निकालना है, ये तो हमने सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल लिया है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां ऐसे आएगी, तो 30 कंपनियों का इस तरह से हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, बेस ईयर का भी और वर्तमान ईयर का, दोनों का। उनको देखकर हम इस फॉर्मूले से हम सेंसेक्स की गणना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रेजेंट ईयर का अपॉन बेस ईयर का इंटू 100, ठीक है। प्रेजेंट ईयर का कितना था किंगफिशर का? 14 करोड़। बेस ईयर का हमने देखा था 7 लाख, ठीक है, इंटू 100। तो सेंसेक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000। अब देखो, अब ये 20,000 ये सेंसेक्स की वैल्यू आ गई। वेटेड एवरेज ऑफ एफएमसी और 30 कंपनीज, वेटेड होता है ये भी, किस कंपनी का क्या है वो उतना जब नहीं जाते हैं। आप ये समझो बस 30 कंपनियों का इसी तरह से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल कर सेंसेक्स की गणना की जाती है, एक औसत निकाला जाता है सबका उस तरह से। और अब ये जो सेंसेक्स आया है 20,000, अब सपोज़ 30 कंपनियां हैं, उसमें से कुछ कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट हो सकता है बड़ा हो, किसी का कम भी हुआ है, तो ये एवरेज बताएगा। यदि मैक्सिमम कंपनियों का बड़ा है, प्राइस बढ़ गई है, तो क्या होगा? सेंसेक्स ऊपर जाएगा। वैल्यू बढ़ी है यदि शेयर्स की तो ऊपर जाएगी, और यदि घटी है तो कम हो जाएगा। क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या है, शेयर्स की प्राइस को हमने शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? शेयर्स की प्राइस बढ़े। अब ये सेंसेक्स ऊपर कब जाएगा? जब इसमें बीएसई में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर्स की वैल्यू यदि बढ़ती है तो ये सेंसेक्स क्या होगा? ऊपर उठेगा, जिसको हम बोलेंगे बुलिश। सेंसेक्स जो है अभी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और यदि क्या हो, मंदी की स्थिति ऐसी हो गई कि सारी जो कंपनी निवेशकों को लग रहा है कि सारी कंपनियों को मार्केट में डिमांड नहीं होने के कारण प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा, को डिविडेंड उतना नहीं मिल पाएगा इन फ्यूचर में, तो वो क्या करेंगे, उनकी सब लोग बेचने लगेंगे, और इस उम्मीद में कि अभी कम से कम इतना पैसा मिल जाए और भी प्राइस इनके गिर सकते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे यदि सारी कंपनियों के शेयर्स कम होने लगे तो ये सेंसेक्स क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ज़रूरी नहीं उसमें से सारी के गिरे, कुछ कंपनियों के बढ़ भी रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है इसमें 30 कंपनियों का देखकर, यदि सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऊपर नीचे क्यों जा रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। या हमने सिर्फ एक कंपनी का एग्जाम्पल लिया किंगफिशर का, ऐसी 30, ज़रूरी नहीं है किंगफिशर को उसमें टॉप 30 में हो या ना हो, हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो उन सारी कंपनियों के 30 कंपनियों के इस तरह से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करते हुए हम सेंसेक्स की गणना करते हैं, और सेंसेक्स की डेली इस पे मॉनिटरिंग होती है, ये डेली बेसिस पे इसका अपडेशन होता है। इसको हम देखते हैं। अब यदि हम ये बात करते हैं कि ये क्या वजह है जिससे ये सेंसेक्स एकदम से
कभी तो ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। ज़रूरी नहीं तो एक ही दिन में किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, ऐसा नहीं है। यदि उसमें एक्चुअल में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी सेंसेक्स ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है, इतना मतलब फ्रिक्वेंटली इसमें चेंजेस क्यों होते हैं, उसकी बात करते हैं। BSE सेंसेक्स अप डाउन, ये सूचकांक ऊपर नीचे कब और कैसे होगा, कैसे जाता है, ठीक है। कब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जा रहा है उसको सिचुएशन को बोलते हैं बुल। व्हेन बियर्स मोर एक्टिव, बियर मतलब भालू क्या करे, पंजे से नीचे की तरफ मारता है, इसलिए जब सेंसेक्स नीचे गिरता है तो उसको बियर बोलते हैं। और बुलिश का मतलब है अपने सिंग से वो हमेशा ऊपर की तरफ करता है, तो बुल मतलब जब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश सिचुएशन है। अब क्या है, जब भी शेयर मार्केट में हम बात करें भाई बुलिश, अभी तो बुलिश है मार्केट। बुल मार्केट का क्या मतलब है, अभी एक मूवी भी आई बिग बुल, अभी हर्षद मेहता का एक स्कैम 1992, वो आप ज़रूर देखें, उसमें भी आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जनता को बिग बुल कहा जाता था। अब बुल का मतलब है ये मार्केट में जो भी निवेशक है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सभी की प्राइस क्या है, ऊपर जाएगी, सो परचेसेस इवन एट हायर प्राइस। तो वो क्या करेंगे, जितने भी शेयर हैं उनको खरीदते जाते हैं इस उम्मीद में कि फ्यूचर में इनकी शेयर्स की कीमत बढ़ने वाली है, तो जब बढ़ेगी तो उनको बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। बेयरिश जो बेयरिश होते हैं या जो मंदड़िया होते हैं, इंग्लिश में बुलिश को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको तेजड़िया, और बेयरिश को बोलते हैं मंदड़िया। जो मंदड़िया होते हैं ये सोचते हैं कि जो शेयर्स की वैल्यू इन फ्यूचर में गिरेगी, ये बहुत पेसिमिस्टिक के होते हैं, निराशावादी लोग होते हैं। तो गिरेगी तो ये क्या करेंगे, शेयर्स को ये बेचते हैं, तो इन फ्यूचर में और वैल्यू गिरने वाली है, तो जो अभी कीमत मिल रही है उसी पे बेच कर ये कुछ फ़ायदा उठा लें। तो समझ में आ गया, तेजड़िया और मंदड़िया ये दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, और ये सिर्फ एक भीड़ चाली चलती है। कुछ लोग यदि सोच रहे हैं कि यदि इस कंपनी की शेयर्स बढ़ने वाले हैं तो धीरे धीरे सभी लोग उसके खरीदने लगते हैं। एक बुलिश का ट्रेंड हमें लिखता है, तेजड़िया का ट्रेंड हमें उसमें देखने लगता है इकोनॉमी में। लेकिन बहुत सारे एक्चुअल रीज़न भी है इसमें कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। सपोज़ क्या हो